हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी बर्नर। आज हम लोग सीजीएल में 2025 में जितने भी 30 क्वेश्चंस आए थे सबका स्मार्ट सॉल्यूशन देखेंगे। शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग एग्जाम में। अभी प्री के लिए 40 से 45 दिन लगभग बच रहा है अभी, तो एक तरह से ये रिवीजन हो जाएगा आप लोग का और थोड़ा कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखे के करके। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, मोड ऑफ द डाटा कुछ दे रखा है और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 26 है। मोड क्या होता है, बहुलक, जो बहुत बार आया होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, A+6 आ गया, यहाँ से दिख रहा है आप लोग को। A+6 है, इसका वैल्यू दे रखा है हमको 26, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। इजी क्वेश्चन था। सेकंड नंबर, x प्लस, ये तो सबको पता है, इसका फॉर्मूला KQ-3K होता है। तो 2 पर पावर क्यूब कितना हो गया, ये हो जाएगा 24 का क्यूब, सॉरी 24√3, और 3K कितना हो जाएगा, 3 2 या 6। 26 में से 18, 26 में से 6 जाएगा, क्या होगा, 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक परीक्षा में 9 छात्र दिया हुआ है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ अंक आया है, ये अंक दे रखा है। तो निर्धारित कीजिए कि अंकों का बहुलक क्या होता है। अभी जस्ट हम लोग मोड पढ़ चुके हैं। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो बार बार आ रहा है ना, बहुत बार आ रहा है। तो कौन सा होगा, 7। मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा खत्म। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क्स मोर देन द एवरेज। अब एवरेज से ज्यादा, एवरेज कैसे निकालते हैं, सबसे सही तरीका क्या होता है, एक तो तरीका है कि डिवीजन से, दूसरा तरीका है मेरा सबको ऐड करके डिवाइड बाय 9 कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवीजन मेथड करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। तो मान लेते हैं कि बीच का कोई नंबर होगा 7, और ये जो 5 है ये कितना कम ला रहा है इससे। सबको माइनस करते जाइए, प्लस करते जाइए, जैसे जैसे आ रहा है। ठीक है, तो 5 वाला क्या हो गया, इससे 2 कम है। अगला 8 है, एक एक ज्यादा है। 0 वाला को छोड़ देना है। 9 कितना हो गया, +2। 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और 7 कितना, 0 है वापस से। 8 हो गया +1, 7 फिर 0, 10 कितना हो गया, +3। सबको ऐड करेंगे। देखिए, ये 2 से ये 2 खत्म, ये से 1 खत्म, 3 और 1 4। 4 और टोटल नंबर कितना है मेरा, 9। मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा एवरेज हो गया। ठीक है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा कौन कौन लाया है देख लीजिए। एक तो ये 8, 1 2, ये 3 और ये 4। 4 किस में आ रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 फैमिलीज ऑन ग्रोसरी डॉलर्स में दे रखा है। वाह। फैमिली ए का इतना दे रखा है, फैमिली बी का कुछ दे रखा है, ऐसे करके। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा पहले तो पूछ रहा है। वापस वही मेथड लगाएंगे हम लोग डिविजन से। मान लेते हैं कि 250 दे रखा है और यहाँ पर 500 है। ठीक है, दे रखा है। बीच का कोई नंबर ले लिया हम, 300। बीच का नंबर 300 मत लीजिए, 350 ले लीजिए। ठीक है, 350 ले लिए। तो अब ये पहला वाला 250 जो है कितना कम ला रहा है, 100। उसके बाद ये कितना ला रहा है, 50। फिर अगला वाला कितना ला रहा है, 150। उसके बाद लास्ट वाला जो 300 है वो कितना हो गया, 50 कम हो गया। ठीक है, कितने पे, 5 पे, क्योंकि 5 नंबर है। कुछ कटेगा, हाँ, ये 50 से 50 कट जाएगा। ये इसको क्या हो जाएगा, 50। 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10, मतलब 360, 350 और ये 10, 60, 360 हो गया। 360 किस में आ रहा है, मतलब ये वाला तो खत्म, बस 3 आ रहा है। ठीक है, 3 ऑप्शन में आ रहा है ना। फैमिली स्पेंडिंग मोर देन द एवरेज। अच्छा, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाईएस्ट मेरा यहाँ से 500 है और लोएस्ट कितना है, 250। तो यानी कि 250 वाला मेरा आंसर आना चाहिए। तो उससे ये भी खत्म हो जाएगा, ये और ये बच जाएगा, बस 1 और 4 नंबर। अब देखिए, फैमिली स्पेंडिंग मोर देन द एवरेज। अब एवरेज मेरा 360 है। 360 से ज्यादा कौन कौन ला रहा है, 360 से ज्यादा एक बी ला रहा है। बी किसमें है, इसमें, यही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं, हाँ ये है ना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, हमको ये दे रखा है, ये तो साइन 51 डिग्री हो जाएगा, तो ये 1 बना देगा, और ये टर्म भी 1 हो जाएगा।
यानी 3/2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 1/2, 2 हो जाएगा, इधर से 3 से 1 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सम इतना अमाउंट टू इतना इन 1 ईयर 6 मंथ्स इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। मतलब ये मेरा 3 हाफ ईयरली का दे रखा होगा क्योंकि 6 महीने पे काउंट हो रहा है। ठीक है, तो एक हाफ ईयरली के लिए क्या होगा? इसका क्यूब रूट करते हैं, तो 15 6 से 25 किसका क्यूब रूट है? 25 का, और 19 6 से 83 किसका है? 27 का। तो यहाँ से मेरा 2 और 25 मेरा बेस फॉर्म है, तो कितना हो जाएगा? ये 4 1 में यहाँ से रेट मेरा कितना आ गया? 8%। 8% रेट क्या हो गया? एक हाफ ईयरली का है, तो साल का पूछेगा तो 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए बी और सी एक वैसा में इतना अनुपात में निवेश कर दिया। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ाता है, बी अपनी पूंजी 1/3 घटाता है और सी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और इसका लाभ कितना दे रखा है? 33। देखिए 33 में 11 का फैक्टर आ रहा है, मैं इसको सॉल्व भी नहीं करता। अगर एग्जाम में रहता तो मैं सॉल्व भी नहीं करता, क्योंकि 33 में 11 आ रहा है, तो ऑप्शन वही होगा जो 11 का फैक्टर होगा, 11 का मल्टीपल होगा, मतलब यही एक ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व अगर करना है तो क्या करेंगे? दो क्या कर रहा है? 4 महीने के बाद, तो भैया 4 महीने तक तो उसका अमाउंट सेम सेम ही रहेगा, तो 4 दूनी 8। अब क्या किया वो? 50% बढ़ा दिया, मतलब 3 बढ़ा दिया, 3 हो गया उसका, उसको 8 महीने के लिए किया तो 8 या 24। ये ए का है, बी अभी बनाएंगे, और इससे अब बी क्या कर रहा है? 3 है, वो अपना क्या किया? पूंजी को 1/3 घटा दिया। पहले 3 था, उसको 4 महीने तो 4 या 12, उसके बाद वो क्या किया? घटा देता है, तो 2 8 दूनी 16, और ये तो अपरिवर्तित रहता है, तो 12 पंचे 60। कुछ कटेगा? हाँ कटेगा, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 4 सीधा 24, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और ये जाएगा 15 बार में। ये कितना हो जाएगा? ये 8, ये हो जाएगा 7, और ये 15। देखिए 7 5 15, 15 और 15 30, 30 का वैल्यू दे रखा है 33,000। मेरे से क्या पूछ रहा है? 7 का, ये कटेगा 11 बार में, 11 सत्ते 70, 7700 आंसर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सीधा सीधी फॉर्मूला पे भी लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला खोल के बना लीजिए इसको, या तो इसको क्या करना है, आप 45 लीजिएगा, तो देखिए 45 लेने से क्या होगा ना, ये दोनों सेम हो जाएगा आपका। मान लो 45 लेने पे कुछ आंसर ये या तो ये आ गया तो ये आ गया, तो आपका लक है। लेकिन अगर लक नहीं फंसा, ये दोनों में आ गया, तो फिर आपको दोबारा फॉर्मूला पे आना पड़ेगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला पे ही आ जाओ। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये सीधा सीधी tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। नीचे 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सीधा सीधी आइडेंटिटी होता है। शॉर्ट आइडेंटिटी क्या होता है इसका? इसको सॉल्व करना है तो आप घर पे ट्राई करना कि 1 प्लस tan का थीटा है, फिर उसको 1 प्लस कॉट का थीटा में कन्वर्ट करना। तो करने के बाद यहाँ से आता है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है, अगर आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा इसको तो बन जाएगा। ठीक है, मुझे तो याद है इसलिए मैं इसको कर सकता हूँ, है ना। अब कुछ कट रहा है इसमें, देखिए सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/sin स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये बनेगा साइन टू द पावर 4 थीटा, और tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ रहा है मेरा सेक स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो इससे कट हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि साइन की पावर कितना आना चाहिए? 6। ये आंसर है। ठीक है, देखिए पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से पहले निकाल लेते हैं 60, 20 और ये 30, ये किसका है? पी का, ये आर का। अब क्या बोल रहा है? ये 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 6 दिन तक काम करा लो। 3 और 2 5, 6 पंचे 30, मतलब 30 काम तो मेरा हो गया, और फिर क्यू की जगह पे आर आ जाता है। ठीक है, अगर बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8
और दिनों में पूरा कर लेते हैं। बचा हुआ काम कितना 30 है। 30 को क्या करेगा पी और आर। पी का कितना है एफिशिएंसी 3। आर का हमको पता नहीं है, इसको करेगा 8 दिन में। इसको 2 से कटाइए 15 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में। देखिए 4 और या 12, 12 इधर आके माइनस होगा तो ये क्या बनेगा मेरा 3। और यहाँ से 4R, तो आर यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 3/4, यानी आर की इफिशियंसी मेरा ये आ गया। अब बोल रहा है कि 60% जो काम है उसको आर कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो 6 4 के 36, 36 काम आर करेगा उसको 3/4 के इफिशियंसी से। 3 से इसको कटाइए 12, 12 चौका 48, आंसर खत्म। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर 62 डिग्री है। पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले त्रिभुज का काम पड़ेगा। ये ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि आर 62 डिग्री है, तो इसको पहले नाम दे दिए सबका पी, इसका क्यू, इसका आर। और मेरे को आर दे रखा है 62 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है पी क्यू का लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना, तो बाइसेक्टर पी क्यू का ऐसे करके कुछ काटेगा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक है। ऐसे करके काटेगा। इस पर यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पर एस पर बेस पे, ठीक है। और मेरे को दे रखा है टीपीआर। टीपीआर के लिए भैया इसको पहले मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा दे रखा है 38 डिग्री। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 होगा, और इसको 2 भाग में बांटेगा। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऐसे करके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको इसको काटता है, और ये दोनों भुजा तो बराबर ही होता है। तो वही सेम फिगर हो गया यहाँ पे, ये एक तरह का क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगा, होगा कि ना। अब देखिए यहाँ पे मेरे से क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर, तो ये वाला पूछ रहा है मेरे से, थीटा मान लेते हैं इसको, थीटा। ये आपको कंसेप्ट समझ में आया ना कि अगर कोई भी बाइसेक्टर क्या होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर भी है, तो इन दोनों को तो इक्वल पार्ट में बांट रहा है पी एस और इसको, और ये क्या बन जाएगा एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर ये दोनों, ये वाला जो है दोनों एंगल को भी इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 40, ये भी 40। आया समझ में, ये 40 आंसर इसका, ठीक है। अब इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसको क्या है बी, इस पे 90 है, मतलब ये वाला 90 हो गया, ये ए और ये सी 90। बोल रहा है इफ ए बी 6 है भैया, ये 6 और ये 8, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10। पाइथागोरम, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये आपका यहाँ से ऐसे खींचोगे अगर, तो ये आपका क्या आता है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, इसको मैथ से ज्वाइन करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड जी एंड ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड कहाँ है, यहाँ पे कहीं पे होगा, इसको जी ले लीजिए। सेंट्रॉइड का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये जो रेडियस होता है पूरा का पूरा, ये रेडियस बनता है, ठीक है। इसको क्या करेगा 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब मेरे को क्या दे रखा है, ये 10 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 5, हाफ हो जाता है। देखिए 2 3 टोटल 3 है ना, ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से 3 हो गया रेशियो में। 3 का वैल्यू 5 दे रखा है, तो मेरे से 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 10/3 आंसर, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A sphere of radius 21 cm is cut into 8 identical pieces by making 3 mutually perpendicular cuts through its center.
वन along ईच एक्सिस। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मेंस बहुत पहले ही पूछा गया, 2017 या 18 में पूछा गया था, 17 में, जहाँ तक मेरे को याद है। कौन कटिंग है, देखिए इसको इसको समझने के लिए मैं ना आपके लिए एक फिगर दिखाता हूँ आपको। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए और इसको समझिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको थोड़ा सा मैं अब साइड कर देता हूँ, इसका काम है नहीं, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था, ये इसका कोई काम नहीं है। ये बहुत पहले मेरे पास फिगर रखा हुआ था जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, कुछ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, एक स्फेयर लिया है, इसको ब्लैक से करते हैं, एक स्फेयर है, इसको बीच से एक बार कट किया है और एक बार कट ऐसे करेंगे, और एक एक कट, ये 3D फिगर में देखिए तो एक कट ना ऐसे करके लगा दीजिए नीचे की तरफ, ऐसे करके चाकू, देखो एक एक कट ऐसे सीधे मार दिए, एक कट ऐसे मारे एक्सिस की तरफ से, और एक कट बिल्कुल ऐसे चाकू लेके, मतलब कैसे मैं अभी फिगर में आपको कैसे दिखाऊं, मतलब ये समझ लो एक तरह का बॉल है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको फिगर में देखते हैं, देखो देखो इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये देखो एक ये वाला कट किया है यहाँ से, और एक कट यहाँ से ये वाला कट गया है, और एक कट फिर ऐसे लगाया, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे एक कट ऐसे लगाओ, एक कट ऐसे करके लगाया इधर से, तो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। भैया तुम अब जाओ, ये डिलीट कर दो, खत्म, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, सिर्फ एक फिगर समझेंगे, बीच से अगर जैसे आप कट करोगे, ये वाला कट करोगे, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये वाला, एक हेमिस्फेयर ये हो गया, एक हेमिस्फेयर ये बन जाएगा। तो एक कट से क्या हो रहा है, एक कट से क्या हो रहा है मेरा, दो दो इसका हेमिस्फेयर, दो सर्किल का क्या होता है, दो हाफ सर्किल बन रहा है ना, एक हाफ सर्किल ये, एक हाफ सर्किल ये, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो तभी तो ये पूरा पूरा सर्किल बन जाएगा। तो एक जो कट किया है मुझसे क्या हो रहा है, एक सर्किल का मेरा एरिया निकल रहा है, एक सर्किल का मेरा एरिया आएगा, एरिया बोल लीजिए या फिर आप उसको सरफेस एरिया बोल दीजिए। तो एक कट से एक सरफेस एरिया निकल रहा है, दो कट से क्या होगा, दो सरफेस एरिया, दो सर्किल का सरफेस एरिया निकलेगा, तीन कट लगाएंगे तो तीन कट का निकलेगा। अब स्फेयर का मेरा टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ गया, तीन, दो पांच और एक छः, छः ये आ गया, और चार पहले से था, तो टोटल मेरे पास सरफेस एरिया कितना हो गया, 10 पाई r स्क्वायर, हो गया ना। ये टोटल जितना कट लगाने के बाद टोटल का सरफेस एरिया बढ़ा है, इतना आया, लेकिन मेरे पास पूछ कितना रहा है, प्रत्येक का पूछ रहा है, तो एक का क्या होगा, आठ, आठ से डिवाइड, टू फोर जा, टू फाइव जा, देखिए 5/4 टिप्लो है। पाई का टर्म तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसको काटना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। और मेरा रेडियस कितना दे रखा है, 21, ये हो गया 21, ये हो गया 21। देखिए ये होता है 441, 21 का स्क्वायर 441, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा 441 को, तो लगभग 110 पॉइंट कुछ आएगा, कुछ क्या 25 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक 500, ये वाला आंसर आएगा 551, है ना। समझ में आ गया। उस फिगर को थोड़ा घर पे आप जाके देखिए तो आपको और समझ में आ जाएगा, क्लियरली हो जाएगा थोड़ा सा। A hemispherical tank is full of water। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ये तो एक तरह से टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हेमिस्फेरिकल फॉर्म में दिया है। एक हेमिस्फीयर है, इसमें पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक टूटी लगा दिया, एक नल लगा दिया यहाँ पे, नल का, जिससे पानी जो है गिर रहा है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू पाइप विच इम्पिटीज एट अ रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से वो खाली कर रहा है। इन द इनर रेडियस ऑफ टैंक इज इतना मीटर, रेडियस उसका दे रखा है, अप्रोक्सीमेट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ टैंक। अच्छा आधा कोई कर रहा है, तो 2/3 पाई r क्यूब इसका वॉल्यूम होता है,
तो इसका भी आधा और खाली करना है, तो मतलब 1/3 को ही खाली करना है। तो 1/3 पाए आर स्क्वायर 21/10, 21/10, सॉरी पाई आर क्यूब है 21/10, 21/10, ठीक है। अब ये देखो, ये तो मीटर क्यूब में आ रहा है, तो इसको लीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई। इसको कौन खाली कर रहा है, तो 7 वाला खाली कर रहा है, 7 लीटर पर सेकंड में आ रहा है, और आंसर मेरा मिनट में पूछ रहा है, तो 60 से और एक बार डिवाइड हो जाएगा। कुछ कट रहा है, हाँ, 7 या 21 से ये खत्म, 1000 को ये काट देगा, 7 या 21, 2 से ये जाएगा 30, 2 से जाएगा 11, 3 से 10, 3 से 7। और कुछ कट रहा है, नहीं और तो कुछ नहीं कट रहा है। देखिए 10 इसको काट देगा लगभग एक बार में, और 7 या 21, 21 से थोड़ा ज़्यादा, कौन सा हो जाएगा, 23 मिनट, 23 मिनट होगा कि नहीं। इसके आसपास और कोई आंसर है ही नहीं, यही आंसर होगा। If a chord of a circle subtends an angle of 60 degree at the circumference, what will be the ratio of the radius of the circle to the length of the chord? एक सर्किल ले लो पहले, एक सर्किल है, इस पे एक कॉर्ड है, ये रहा वो कॉर्ड, और ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है सर्कमफेरेंस पे, सर्कमफेरेंस पे 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ये मेरा सेंटर है, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना होता है, 120। 120 अगर कोई एंगल होता है तो ये कितना होता है, ये एक, ये एक, ये √3, तो रेडियस इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। यही आंसर पूछ रहा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ऑन 5 हेड्स इतना दे रखा है, प्रोपोर्शन इसका दे रखा है रेस्पेक्टिवली। द एक्सपेंडिचर ऑन ई इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एक्सपेंडिचर ए एंड डी। ए एंड डी का जो अर्थमेटिक मीन आ रहा है वो अर्थमेटिक क्या है, कुछ नहीं, दोनों को ऐड करके जो डिवाइड करना है 2 से, ई, ई का आ रहा है, तो ए और डी किधर है, ए और ये डी, 11 और 3 14, 14 यानी कि 7। ई मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, 7। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन सी एक्सीड्स दैट ऑन बी बाय 18, 18,000 ज्यादा है बी से सी, यानी कि 2 ज्यादा है, दो का वैल्यू कितना आ गया 18, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 9,000 यहाँ से, तो कुल कंपनी का वह, ठीक है, तो कंपनी वाइड, ठीक है, तो सबको ऐड कीजिए, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 11 कितना आ गया, 26, 26 और 7 33, तो मतलब मेरे से 33 और ये 9, ये पूछ रहा है ना कि कुल रेशियो में टोटल 33 आया और एक का वैल्यू 9 है, तो 33 का वैल्यू क्या होगा, 9 या 27, लास्ट में 7 आना चाहिए, यही आंसर है। देखिए, इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन, देन फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए मीडियन कुछ नहीं होता, मीडियन में तो एवरेज होता है एक तरह का, तो ये सब आसपास के नंबर्स हैं, इसका बीच का टर्म यही आ रहा है मेरा, है ना, 20 और 30, जो भी आंसर आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा, तो आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन इसको अगर बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, पहले इसको लेते हैं 5, 8 और 5 13, 19, ये हो जाएगा 9 से 15 25, और ये आ जाएगा 30, लास्ट में कितना है 30, तो क्या करते हैं n इक्वल टू कितना आता है मेरा 30/2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 से जस्ट ऊपर का नंबर कौन सा है 19, तो यानी मेरा मिडिल क्लास देखिए यही आ रहा है ना, मिडिल क्लास, सॉरी मिडिल क्लास नहीं, मीडियन क्लास। फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्या होगा, मीडियन क्या होता है, लोअर लिमिट क्या आ जाएगा इसका 20 प्लस ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 13, यहाँ से नीचे कितना आएगा 6, ये वाला 6, और मल्टीप्लाई एच कितना आता है मेरा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2/6,
मल्टीप्लाई 10, 2 से 1/3। देखिए 10/3 कितना होता है? देखिए 20 से तो ऊपर ही आ रहा है, तो वैसे भी यही आंसर टिक मार सकते थे आप यहाँ से। इसको करेंगे तो ये 3.33 आता है, लगभग यही आंसर है। ठीक है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आते रहता है हमेशा। सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगने वाला है, मीन निकालने में। शुरुआत करते हैं 25 और 29 के बीच का नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ से 27, उसके बीच में आएगा 32, 5 5 जो उठ रहा है ना सब में, तो ये हो जाएगा 37, 42, ये आ जाएगा 47, ये आ जाएगा 52, ये आ जाएगा 57। अब भैया सबको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270, बरते 36, बरदूनी 24, कितना हो गया 384। उसके बाद ये हो जाएगा 37 अठे 37 अठे होता है 296, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 15 चौक 60, 15 सत्ते 105, 705, ये हो जाएगा 520, ये हो जाएगा 15 5 75, 750, 15 सत्ते 105, यानी कि 855, 15 5 75, 750, ठीक है। सबको ऐड कीजिए अब। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 और 7 20, 20 4 24, 24 और 6, गलत जोड़ दिए क्या? 3 2 5 5 2 7, 7 8 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, हाँ 2900 होगा। 2900, और इस सबको ऐड करेंगे, 7 7 14 1 15, 15 और 9 9 5 14, 14 14 1 15, 15 16 17, 17 और 7 5 12, ये हो जाएगा 320, 5 20, ये तो 20 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 40, 9 3 12 और 1 2 और 1 3, 3240 आ रहा है। ठीक है, ये जो 3240 है, इसको डिवाइड करना है, ये जो भी आएगा नंबर, नंबर ऑफ पीपल्स कितना है, 12 8 20 और 21, 30 15 और 5 हो जाएगा 20, और ये 10 50, 50 और ये 75। देखिए 75 चौके होता है 300, 75 दूनी 150, 5 चौके, हाँ तो लगभग 4 टाइम्स वाला आंसर आएगा, ये आना चाहिए। 40 कुछ बनेगा ना, 3 बार में और चला जाएगा, उतना जरूरत नहीं है, यही 43.2 ही आ रहा है ऑप्शन में ना। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ दे रखा है 0 और 9x माइनस 18y दे रखा है 0 हैज नो सॉल्यूशन। भैया नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1/a2, b1/b2 इनका रेशियो नॉट इक्वल टू c1/c2। c से मतलब है नहीं हमको, कंपेरिजन कर लेते हैं दोनों रेशियो को। देखिए 3 से ये 9 3 बार में, तो यहाँ से ये भी जाएगा 3 बार में, तो यहाँ कितना आना चाहिए 6, दोनों जगह माइनस है तो माइनस में खत्म हो जाएगा, 6 आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड क्या होता है, एक तरह का घना हो गया, यानी क्यूबॉइड ही है। क्यूबॉइड कैसा होता है, ये है क्यूबॉइड। ठीक है, देखिए इसका विच मीट एट ए सिंगल कॉर्नर और इतना, डायगोनल जो एक सिंगल कॉर्नर पे मीट कर रहा है, ये डायगोनल दे रखा है। कौन कौन सा डायगोनल्स होगा इसमें, देखिए एक डायगोनल ये आएगा, आएगा ना, एक डायगोनल ये वाला बनेगा यहाँ से, जो इसको यहाँ मीट करेगा ऐसे, और एक डायगोनल ऊपर वाला आएगा जो यहाँ पे मीट करेगा, इस ऊपर नहीं नीचे में रह जाइए, क्योंकि एक पॉइंट की बात कर रहा है ना, नीचे वाला इस जगह मिलेगा और ऊपर वाला यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, है ना। अब डायगोनल कैसे आता है, जब लेंथ और ब्रेथ अगर नीचे कोई रहेगा, मान लो कि इसको पकड़ लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में इसका और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो डायगोनल आएगा, मतलब सब में ऐसे ही हुआ होगा डायगोनल। तो कुछ मत करिए, 5 लीजिए अंडर रूट में, किसका किसका स्क्वायर करने के बाद और फिर अंडर रूट करने के बाद 5 आएगा। तुमको पता है 1 और 2, 1 और 2 से ही आएगा ना, 2 दूनी 4 और 1 5, और 10 किससे बनता है, 1 और 9 से, सॉरी 1 और 3 से, क्योंकि 3 3 9, और 1 है 13। 13 कब आएगा, जब 2 और 3 रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, है ना।
मतलब नंबर्स मेरा 1, 2 और 3 आ गया, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, वॉल्यूम भी यही पूछ रहा था, 3 6 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ओके ब्रो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट, इतना दे रखा है, हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर। एग्जैक्टली 3 डिवाइजर कब होता है, ऑड डिवाइजर कब आता है? जब किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो वो अपने आप में क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 2 2 जा 4, 4 का कितना डिवाइजर आएगा, 1, 2 और 4। 7 कर लीजिएगा तो 49 होता है, इसमें भी 1, 7 और 49 आएगा। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे ही वो क्या आएगा, उसका डिवाइजर तभी 3 आ सकता है। तो कौन कौन सा होगा प्राइम नंबर्स? 2 दूनी 4, तो एक नंबर तो 4 होगा। उसके अगला क्या होता है, 3, 3 3 जा 9, एक ये होगा। अगला होता है 5, 5 25। अगला आएगा 7, 49। 11 जैसे लीजिएगा तो 121 हो जाएगा, उससे ऊपर हो जाएगा। मतलब टोटल 4 ही ऐसे नंबर आएगा जिसका केवल 3 डिवाइजर होगा। आंसर क्या होगा, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आएगा, एक्स ऊपर जाएगा, वाई ऐसे। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है मेरा, टेन थीटा। एक ट्रायंगल लीजिए, पी बाई बी होता है, ये एक्स होगा, ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ऑप्शन में जो है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए। इसमें एक इसमें है और बाकी किसी में नहीं, यही आंसर होगा। क्योंकि देखिए साइन थीटा माइनस बोल रहा है, इसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो नहीं आएगा। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे यही आएगा, ऊपर से ये दोनों माइनस में जाएगा, यही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स मेजरिंग 10 और 20, और नॉन पैरेलल दे रखा है हमको 13। तो वॉल्यूम हमको दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है, टीएसए। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये है, इससे करके फिगर कुछ बनेगा, छोड़े ऐसे बनाओ। और प्रिज्म में तो ऊपर भी सेम बनेगा फिगर, जब इसको इससे मिलाएंगे वो अंदर वाला को इससे, जैसे फिगर बनेगा। अब मुझे ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 20 और ये दे रखा है 13, तो ये भी 13। एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचेंगे जैसे ही, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 5 और 5 में ये आता है सीधे 10। अब पाइथागोरस से 5 13 ये बनेगा 12 ट्रिपलेट। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, सबको पता है। बेस एरिया मेरा इतना है, क्या ट्रेपेजियम का निकालना है। तो ट्रेपेजियम का बेस कितना होता है, हाफ। पैरेलल साइड्स कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 12। ये होता है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और हाइट मेरे को पता नहीं है। ये क्वेश्चन दे रखा है 32 40, इसको इससे कट कीजिएगा 15 बार में। 12 इंटू 15 कितना हो गया, 18। 18 इसको काट देगा 18 बार में, और एच यहाँ से कितना गया 18। 18 इंटू 12 कितना, 180 आ गया ना, तो काट देगा इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टीएसए। भैया टीएसए निकालने के लिए पहले हमको एलएसए चाहिए होगा। एलएसए क्या होता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का बेस का पेरीमीटर 20 और 10 30 जोड़िए, इसको जोड़िए 26, कितना हो जाएगा 56। 56 और मेरा हाइट कितना है 18, और प्लस 2 ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, इसलिए 2 गुना एरिया हो जाएगा, 2 गुना एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 18 पचे 90, 18 चौको डबल से कितना हो गया 1008। दोनों को जैसे ऐड कीजिएगा 1368, ये आंसर हो गया। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी सेट ऑफ वैल्यूज जो n है, n का कितना दे रखा है 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n वैल्यूज, जब इसमें x1 में से 7 घटाएंगे, x2 में से 7 घटाएंगे, तो यह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, प्लस करो चाहे माइनस करो कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा।
सिर्फ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कुछ, तभी चेंज होता है। तो इसका आंसर मेरा 5 ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए रेक्टेंगल इज सच दैट, इसका एरिया दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, इसको मिड पॉइंट को जोड़ के क्या बनाया गया है, एक रोम्बस। भैया रेक्टेंगल में अगर कुछ मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो रोम्बस ही बनेगा, और क्या बनेगा। और ये क्या होता है, पूरे ट्रायंगल का जो पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका हाफ होता है। तो ये क्या होगा, 24 आंसर होना चाहिए इसका। अगर इसका डायगोनल का बात कीजिएगा तो ये होता है हाफ d1 × d2, और d1 × d2 क्या है, l × b ही है, क्योंकि एक ये बनेगा डायगोनल, एक ये डायगोनल बनेगा, इसका आधा कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है कि कुछ वैल्यू दे रखा है, इसका अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या होगा। देखिए दो तरीका से बना सकते हैं, या तो सबको आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे इसका होता है 1/6, इसका होता है 5/6, इसका 1/3, ऐसे करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कटा कटा के आंसर आ जाएगा। मेरे दिमाग में पहला पता क्या तरीका आया था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा है अगर, तो हम 16 जो भी है इसको हम 1600 ले लेते हैं, इसको हम 8000 ले लेते हैं, इसको हम 3000 ले लेते हैं, नीचे वाले को हम 2000 ले लो भैया, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, इसको ले लो 6000, इसको ले लो 1200। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, 2 से घटाएंगे इसको 4 बार में, 3 से घटाएगा ये 2 बार में, 2 से ये जाएगा 2 बार में, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ऊपर से कितना गया 8/3, 3 से इसको घटाइएगा 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यही आंसर है। क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है इसीलिए 2 के बाद कुछ समथिंग आएगा, तो यही आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द हाइट ऑफ पिरामिड इज 8 मीटर एंड द बेस ऑफ द पिरामिड इज स्क्वायर हुज डायगोनल इज इतना। 512 कुछ नहीं होता, 512 16√2 होता है, ये डायगोनल हो गया तो इसका साइड्स कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड्स कितना हो जाएगा 16। भैया ऐसे करके कुछ फिगर होगा ना, इसी पिरामिड इसको ऐसे कर दो, ये स्क्वायर शेप है, ये डायगोनल हो गया इसका, ये 16 ये 16, तो ये वाला 16√2 नहीं होगा, तो ये वही है। अब वॉल्यूम क्या होता है मेरा, किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया कितना स्क्वायर है, तो 16 × 16, और हाइट मेरे को 8, हाइट कितना है 8, 8 दे रखा है, सॉल्व कर लो इसको। देखिए 16 × 16 होता है 256, और 8 डिवाइड बाई 3, 25 8 200, और ये 6 8 40 है 2048, डिवाइड कीजिएगा 3 से, 3 6 जा 16, 3 6 जा 18, यानी 6 बोला, ये वाला आंसर आएगा, है ना, 6 समथिंग कुछ आएगा ना, ये आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि एक कोई सेट दे रखा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि नंबर जो है डिविजिबल बाय 6 हो जाए और 8 से हो जाए, लेकिन 24 से ना कटे, 6 से कटे और 8 से कटे, लेकिन इस भाग पे नहीं कटे, ये कौन सा हो जाएगा 24, जो कॉमन आएगा दोनों में। 6 से कटाने के लिए कितना नंबर चाहिए 20, और 8 से 15, और 24 से काटने के लिए चाहिए 5 नंबर, मतलब यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। हम लोग क्या करते हैं 20 और 15 को जोड़ेंगे 35, और देखिए एक तो 24 से हमको नहीं चाहिए, और दूसरा क्या होगा, एक कॉमन होगा जो 6 और 8 दोनों से कटेगा, तो यानी कि 2 बार हमको 5 घटाना पड़ेगा, तो ये 5 दूनी 10, क्या बन जाएगा यहाँ से 25/120। ओके, इसका आंसर की मैं गलत दिया हुआ था, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 28 में क्या बोल रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सर्कमसेंटर कोइंसाइड्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये सेंट्रॉइड भी बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे जो पॉइंट्स एक ही जगह मिलता है, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही जगह मिलता है, इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, उसका वर्टिकल हाइट दे रखा है 24, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है 1/3, बेस एरिया कितना है, इक्विलेटरल है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, और हाइट कितना दे रखा है 24, कुछ कट रहा है, हाँ 3 4 या 12 से 2 बार में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200√3 आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सम ऑफ
4800 इज डिवाइडेड अमॉन्ग इतना कुछ रेशियो दे रखा है। तो बी का शेयर ए के शेयर से कितना ज़्यादा है? 5 4 9 9 3 12, 12 चौक 48, और ए से भी कितना, 1, 400 आंसर होगा। एक का वैल्यू 400 आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।